हेलो फ्रेंड्स, पैशन इस क्रिकेट शो में आप सबका स्वागत है एज ऑलवेज। और भारत पहला टेस्ट मैच सैडली साउथ अफ्रीका से हार गया है। बहुत ही लो स्कोरिंग टेस्ट मैच था एंड टू बी ऑनेस्ट हमारे प्लेयर्स की जो बैटिंग है स्पिनर्स के खिलाफ वो थोड़ी आजकल खराब हो गई है, क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट के चलते फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उतना फोकस नहीं है। वो जो लॉन्गर वर्जन के गेम में डिफिकल्ट पिच पे स्पिन खेलने वाली शैली है वो थोड़ी खराब हो चुकी है। लेकिन अभी बीसीसीआई ने डिसीजन लिया है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको कंसिस्टेंटली खेलना पड़ेगा अगर टेस्ट मैचेस के लिए सिलेक्ट होना है तो। लेकिन ये जो प्रोसेस इंप्लीमेंट किया है वो तो किया तो बढ़िया है, लेकिन अभी अभी किया है तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो इस वक्त थोड़ी वल्नरेबल हमारी खुद की बैटिंग लाइनअप भी है अगर बहुत ज्यादा स्पिनिंग कंडीशंस हो जाए, और खास करके अर्ली इन द टेस्ट मैच जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिला। इसी मैच में अगर भारत को मिल जाती सबको सब समझ लीजिए 100-150 रन की लीड, तो भारत ये मैच इजीली जीतता, राइट। तो वो तो नहीं हुआ। तो इस वक्त जो हो ये रहा है कि बॉलिंग दोनों टीमों ने अच्छी की है, लेकिन पिच बहुत ज्यादा खराब थी और ऐसे पिचेस नहीं होने चाहिए। क्योंकि इस वक्त वो जो मतलब फर्स्ट डे से जो बॉल टर्न करेगा जिस पिच में उस पिच में खेलने के लिए जिस शैली की जरूरत है वो शायद हमारे बैट्समैनों में इस वक्त नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इट्स अ फैंस ओपिनियन ऑब्वियसली, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए जरूर, लेकिन इस चक्कर में ये ना हो कि हम कंसिस्टेंटली होम में भी टेस्ट मैचेस हार रहे हैं अब। क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैच हार गए, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 मैच हार गए। इंग्लैंड ने लास्ट ईयर हमें 1 मैच हरा दिया था, ओली पोप की बहुत ही शानदार 190 रन की एक ब्रिलियंट इनिंग्स थी। लेकिन हम कंसिस्टेंटली देश में भी टेस्ट मैचेस हार रहे हैं, जो कि इस बात को दर्शाता है कि हमारा देश में जो दबदबा था कि देश में भारत को हराना बहुत मुश्किल है, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके हिसाब से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो इसके हिसाब से सारे टीम्स यही कोशिश करेंगी कि अगर होम टेस्ट मैचेस हो तो कम से कम होम में तो 3 में से 3 टेस्ट मैचेस जीते जाए। और ये भारत के पास मौका बहुत ज्यादा रहता है दूसरी टीमों से ज्यादा, क्योंकि ये जो स्पिनिंग ट्रैक्स भारत बनाती है तो ये भारत के स्पिनर्स को फेवर करते हैं। लेकिन फर्स्ट डे को ही आप बॉल टर्निंग करवाने वाली पिच बना दोगे तो क्या होता है, आपके अपने टीम के बैट्समैनों को भी स्पिनिंग ट्रैक में ही फर्स्ट इनिंग्स खेलनी पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है सभी के लिए। तो जो लीड मिलने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि देखिए अभी दूसरी टीम के स्पिनर्स भी अच्छे हैं। अब वो पुराना दौर चला गया है जबकि सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स जाके बाहर जाके स्ट्रगल करते थे फास्ट बॉलिंग के खिलाफ, या फिर वाइस वर्सा बाहर के सेना कंट्रीज के जो बैट्समैन से प्लेयर्स है वो स्ट्रगल करते थे। जैसे मतलब 90s में अर्ली 2000s में उतना अभी स्पिन के खिलाफ यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया श्रीलंका में उतना स्ट्रगल नहीं करती है, फिर भी आजकल खेल लेते। जो दिख रहा है साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच जीता, इधर हमें हरा के टेस्ट मैच जीत के, और क्लोज टेस्ट मैच 120 रन टारगेट देके साउथ अफ्रीका जीतेगा ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि क्लोज होगा क्योंकि पिच खराब थी, लेकिन भारत इस तरह से हारेगा ये ऐसा मुझे नहीं लगा था। तो मतलब मेरे ख्याल में इस वक्त हमारी बैटिंग लाइनअप मतलब फर्स्ट डे से टर्न करने वाली पिच में तो वल्नरेबल है, ये तो दिख रहा है, राइट। तो उस हिसाब से मतलब हमें पिचेस स्पोर्टिंग बनाने चाहिए और ऐसे पिचेस होने चाहिए। आप ऑब्वियसली स्पिनिंग पिच बनाइए अपने हिसाब से, मतलब भारत की जो बेसिक टेम्पलेट है उसी को फॉलो कीजिए। कुछ ज्यादा मतलब फास्ट ट्रैक मत करने चाहिए अपनी विक्ट्री को, क्योंकि इसके चक्कर में आप हार रहे हैं। तो मतलब पॉइंट्स तो मतलब चले गए। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले लेगी क्योंकि अवे विक्ट्री मिल गई उनकी, तो वहां से भी एक फैसिलिटी। अब साउथ अफ्रीका भी क्लोजली कंटेस्ट कर रही है, लास्ट टाइम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये लोग जीते थे, तो ये भी कंटेंडर से फाइनल के। तो अब अगर आपका लक्ष्य आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना चाहते हो तो मैच जीतने की कोशिश कीजिए। उसके लिए जैसे हो सके बेसिक में ही रहिए, ज्यादा कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। इट्स अ फैंस ओपिनियन अगेन, क्योंकि मुझे लगता है कि हम ज्यादा जल्दी जीतने के चक्कर में हार रहे हैं और कंसिस्टेंटली हार रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हो सकता है कि आप मतलब ऐसी पिच बनाइए जो कि स्पोर्टिंग पिच हो, पहले 3 दिन और चौथे दिन से बॉल घूमे। इससे क्या होगा कि आप भी अपना फर्स्ट इनिंग्स खेल लेंगे, और फर्स्ट इनिंग्स में जो टीम अच्छा करती है वही ज्यादातर टेस्ट मैचेस जीतती है, क्योंकि डोमिनेटिंग पोजीशन पे चले जाती है। अगर 100-150 रन की लीड मिल जाए और बैटिंग पिच ठीक ठाक हो थर्ड डे तक, तो बेस्ट बैटिंग कंडीशन टेस्ट क्रिकेट में सेकंड और थर्ड डे को होती है। जब भारत अगर बल्लेबाजी, तो थर्ड डे तक तो भारत एक बार बल्लेबाजी कर ही लेगा, जैसा भी टेस्ट मैच हो, पहले बैटिंग मिले या दूसरी बैटिंग मिले। तो आप 100-150 रन की लीड ले लीजिए, तो उससे क्या होगा, जीतना आसान होगा। और मतलब एक ही बार डिफिकल्ट पिच में स्पिन का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे रिस्क फैक्टर ये है कि क्योंकि अभी बाहर के सेना कंट्रीज के बैट्समैनों को भी थोड़ा बहुत स्पिन अच्छा खेलना आता है, तो अगर अचानक से 1-2 बैट्समैन, जैसे कि यहाँ पे इस मैच में बहुमा ने रन कर दिए थोड़े बहुत,
जैनसन ने थोड़ी अटैकिंग बैटिंग दिखा दी, तो अगर ये कर देते तो थोड़ा रन्स किसी भी तरह से अगर दूसरी टीम संजोग कर लेती है, संग्रह कर लेती है, तो इसके बाद अगर हमारे बैट्समैन दोनों इनिंग्स में ही मतलब फ्लॉप होते हैं, रन्स नहीं बना पाते, तो हम मैच हार जाते। तो हो ये रहा है कि मतलब हम खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में फंस रहे हैं, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो मतलब बेसिक पिच बनाइए, और सबसे अच्छा है कि आप स्पोर्टिंग पिच बनाइए, तो कि मैच फोड़ते फिरते तक जाए। ये टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, और दर्शकों के लिए भी अच्छा है, और सबके लिए अच्छा है, और ओवरऑल भारत की टीम के लिए अच्छा है। क्योंकि देखिए स्पिनिंग पिचेस में फर्स्ट डे में बॉल टर्निंग करने वाली पिच में हम थोड़ा इस वक्त वल्नरेबल लग रहे हैं। बस मेरी अंडरस्टैंडिंग मैंने आप सबके साथ शेयर किया। दूसरा टेस्ट मैच आई बिलीव 99% श्योर हूं मैं भारत जीतेगा। और बेसिक पिच बनाइए, इतना ज्यादा मतलब भयानक पिच मत बनाइए कि दूसरों के गिराते गिराते आपके खुद के विकेट भी गिर जाए। ये बहुत ज्यादा रिस्क हो रहा है मेरे ख्याल में। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया फॉर द सेकेंड टेस्ट मैच एंड फॉर द अपकमिंग T20 एंड ODI सीरीज। मेरे चैनल को देखते रहिए, पैशन इज क्रिकेट, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे सपोर्ट करते रहिए। टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ किंग साइज। बाय।